हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के ऊपर, जिसके ऊपर हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 4 वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज जो अपलोड करने वाले हैं वो है पार्ट 5, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एस्पायरेंट हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया है इसको, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और उन सभी से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। दूसरी बात, पिछली वीडियो में हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था और बताया था कि जिन कैंडिडेट की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, जिन कैंडिडेट को, उनके लिए महागुप्ता सर द्वारा लिखी गई बुक बहुत ही यूज़फुल रहेगी। वो इस बुक को परचेज कर लें। ये खुशखबरी ये है कि अब महागुप्ता सर का यूट्यूब पे चैनल भी आ गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कर ज़रूर करिए, क्योंकि जो वो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर जिन्होंने भी बुक को अभी परचेज़ नहीं किया है तो बुक को ज़रूर परचेज़ कर लें। मैं बुक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के, और इस चैनल का भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैनल के नाम से, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं महागुप्ता सर का ये चैनल। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और की बनी है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज और सल्फर। तो जो आंसर होगा वो है मैग्नीशियम। होता क्या है, पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको कहते हैं हम क्रस्ट। दूसरी बात, सभी परतों में ये सबसे पतली होती है, और जिसकी जो रेंज है वो 45 किलोमीटर तक है ये। और ये बना कैसे है, इसको सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिलिका से SI आया और MA मैग्नीशियम से आया, तो सीमा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम फुली इनटू फोर्स इन। सूचना का अधिकार अधिनियम में पूरी तरह से या पूरी तरीके से लागू किया गया। तो वो लागू किया गया था अक्टूबर 2005 को। और दोस्तों बता दूं कि ये जो पास हुआ था बिल, वो हुआ था 15 जून 2005 को, और पास हुआ था तो ये अक्टूबर 2005 को। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। क्वेश्चन को आप, अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो ज़रूर ध्यान देना कि उसमें पूछा क्या गया है। ये पूछा गया है कि पास कब हुआ था, या ये पूछा गया है कि लागू कब हुआ था। तो दोनों अलग बातें। पास वाली के लिए आप ये बोलेंगे 15 जून, और इसके लिए अक्टूबर। नेक्स्ट है, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो वो होता है 6 साल। आप सभी को शायद पता होगा ये। और दूसरी बात कि इसमें 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो हर साल रिटायर होते हैं, और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, यानी कि भंग नहीं होती है। प्रिपरेशन ऑफ बटर घी बाई अ हाउस होल्ड फॉर देयर ओन यूज इज अ पार्ट ऑफ। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो वो होगा ओन अकाउंट प्रोडक्शन, निजी लेखा निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन पवन वाज अ पीस कीपिंग ऑपरेशन बाय इंडिया इन इट्स विच नेबरिंग कंट्री। ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? तो वो था श्रीलंका। और जो ऑपरेशन जो किया गया था वो किया गया था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स,
PKF शॉर्ट में, और ये लिट्टे को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बॉलीवुड टू फीचर ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। तो वह है परवीन बाबी, और ये 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी का सबसे पौष्टिक स्रोत है, तो वो है कॉड लिवर ऑयल। इसके अलावा ये आपको फिश ऑयल में, और फैटी जो चीज़ होती है फैटी फिश, लीवर में, और चीज़ होता है उसमें, चीज़ के अलावा बीफ में, घी में, इन सब में आपको विटामिन डी मिलेगा। नेक्स्ट है पास्कल इज द यूनिट फॉर। पास्कल का यूनिट होता है, तो आंसर होगा प्रेशर। और इसके बाद ये जो है वो है किस सिस्टम यानी कि पद्धति में है, तो ये है एसआई पद्धति का, एसआई पद्धति की यूनिट है, और ये होता क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वास। भोपाल की शोकपूर्ण घटना के दौरान कौन सी गैस रिसी थी, तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसमें लगभग 5 लाख लोग जो थे वो इसमें इसकी चपेट में आए थे, इसकी गिरफ्त में आए थे। 5 लाख लोगों को इसमें नुकसान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है हु एक्ट्स एज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल मिनिस्टर। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है, तो ये है प्राइम मिनिस्टर, और ये जो अधिकार देता है ये देता है आर्टिकल 78, हमारे संविधान का आर्टिकल 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमधापा नेशनल पार्क इज इन, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, और ये ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक, और एक बात और इसकी है, ये जो है एरिया वाइज सबसे लंबा, इंडिया में एरिया वाइज सबसे लंबा है। ठीक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन द ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, तो ये था 1949 में, और जो एक्ट था वो था 1948। ठीक, और जब बनी का है इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो ये 1935 होगा जब रिजर्व बैंक का स्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसको नेशनलाइज किया था 1949 में 1 जनवरी 1949 को, और एक्ट कौन सा था 1948। क्वेश्चन नंबर 13 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द आजाद हिंद फौज। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है, तो वो हैं सुभाष चंद्र बोस, इसके फाउंडर जो हैं, और ये फाउंड कब हुई थी 21 अक्टूबर को, और जो सन थी वो थी 1943 ईयर 1943, और हुई कहाँ थी, ये हुई थी सिंगापुर में। सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न विद। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था, तो वो था सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए बनाया गया था। और इसका नाम जो सरकारिया पड़ा है वो क्यों पड़ा है, वो पड़ा है जो इसके हेड थे इस कमेटी के, सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो, जिनका नाम था जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया, तो उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा था। इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, तो उसने जो डिवाइड किया था मेगास्थनीज ने, हिंदी में अगर पढ़े, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था, तो जो बांटा था वो 7 श्रेणियों में बांटा गया था, और जो 7 श्रेणी हैं वो कुछ इस तरीके से थी। पहली थी फिलोसफर, ठीक, दूसरी जो थी वो थी फार्मर, तीसरी जो थी वो थी हार्ट्समैन, चौथी आर्टिशियन, पांचवी सोल्जर, और छठी थी ओवरसीयर्स।
ओवरसीड्स। और लास्ट जो थी वो थी कंसाइलर। और ये सब जो बांटी गई थी वो थी इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। जो सातों कैटेगरी को उसने किया था वो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जनरल की नियुक्ति की अवधि क्या है? तो वह है 6 साल और या फिर 65 ईयर, जिसमें से भी वो पहले हो जाए। अगर 6 साल पहले हो जाते हैं तो 6 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अगर 65-60 के पहले हो जाते हैं तो 65 साल के उस पर रिटायर हो जाएंगे। और ये जो है वो है आर्टिकल 148 में इसका पूरा विवरण दिया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिट इंडिया। मशहूर चीनी पिलग्रिम फाहिन भारत में कौन सी सदी में आए थे? तो इसका आंसर होगा 5th सेंचुरी में, और ये आए थे 414 एडी में। 414 एडी में आए थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट सेंचुरी, जिसको आजकल हम जानते हैं द ट्रेवल ऑफ फाहिन। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। केंद्रीय बजट पहली बार हमेशा प्रस्तुत किया जाता है, वो है लोकसभा में। और जो इसका विवरण है वो किस में है? वो है आर्टिकल 112 में इसका पूरी विवरण दिया रखा है। और ये जो फरवरी का लास्ट वर्किंग डेज होते हैं उसमें प्रस्तुत किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। वायुमंडलीय दाब द्वारा मापा जाता है, तो वो है बैरोमीटर। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द ब्लैंक है फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटा मान को लौटाती है, वो है मिनिमम, ऑप्शन सी। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है MIN मिन। इसको नंबर्स नंबर 1 ऐसे नहीं होगा, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, इस तरीके से ये चलता है जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और ये डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। और किसके लिए डेवलप किया था? ये विंडो के लिए किया था, मैक OS के लिए किया था, एंड्रॉयड के लिए भी किया था, और iOS में भी यूज होता है। 21 क्वेश्चन है द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो वर्क क्वाइंड बाय। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का निर्माण किसने किया था? तो ये होगा रेगनर फ्रिश। और रेगनर फ्रिश जो थे ये नॉर्वे से थे और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, वो मिला था 1968 में इकोनॉमिक्स में। ये 22 है बाबर एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया थ्रू हिज विक्ट्री इन 1526 ओवर। बाबर ने 1526 में पर उनकी जीत के माध्यम से भारत में मुगल शासन स्थापित किया। वो थे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो थे वो थे सिकंदर लोदी के पुत्र। इसके बाद लोदी वंश में लोदी वंश खत्म हो गया था और मुगल काल स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है 23 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं अर्थ समिट, और इसको और भी नामों से जानते हैं, रियो समिट के नाम से, दूसरा रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी, ठीक, समिट और कॉन्फ्रेंस। और इसके अलावा ये तीसरा नाम तो है ही अर्थ समिट। ये हुआ कब था? ये हुआ था 3 से 14 अक्टूबर में, सॉरी जून में 1994 में। 24 है विच फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। इनमें से किस रेशे या फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? वो है रेयॉन। 25
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इनमें से क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वो होगा परमाणु विस्फोट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देन उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल, करंट अफेयर, ईडीएम फ्रेज, लूसेंट, इस तरीके से आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी टॉपिक उठाना है, जिसकी वीडियो देखनी है, वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार विजिट करके इन सब चीज़ों को, प्लेलिस्ट में जो भी बना रखी हैं इसमें देख के, अगर आपको जो भी टॉपिक आपको पसंद आ रहा है या जो टॉपिक आपको देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।